हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये क्रीम कलर और ये मरून कलर का वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। वूल मैंने देखिए इस तरह का लिया है, ये चमकीला वूल है, इसे ये 2 प्लाई में है। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये क्रीम कलर का वूल ले लिया है। अब इसमें हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेना है और फिर इसमें देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 चैन बनाना है। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन स्किप करके हमें चौथे चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में इसी तरह से जो हमने हर एक चैन बनाया है ऐसे ही हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से सेम उसी तरह से हमने ये 9 चैन में 9 बार डबल क्रोशिया और एक यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न कर लेना है और फिर जो हमने नीचे 10 डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे फिर से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इसी तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है फ्रेंड, ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से ऐसे हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के फिर ऐसे टर्न करना है और फिर सेम इसी तरह से ऐसे 10 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 10 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसे मैंने अपने डोर के हिसाब से, मुझे जितना लंबा चाहिए था उस हिसाब से मैंने बना लिया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। ये अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है चारों तरफ से। तो इस तरह से मैंने ये मरून कलर का वूल ले लिया है। अब इसे हमें ऐसे नॉट लगा लेना है और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से 1 2 3 और एक जो हमने चैन बनाया था वो 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन लेकर फिर यहाँ नीचे से एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 इस तरह से फिर से हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें एक चैन बनाना है और फिर नीचे से एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में फिर से ऐसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 इस तरह से देखिए हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे एक चैन बनाना है, फिर नीचे से एक लाइन छोड़ना है, दूसरी लाइन में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 3 और एक ये 4। इसी तरह से हमें ये चारों तरफ तोरण पट्टी के ऐसे ही बॉर्डर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देखिए इसे ज्वाइंट करके वूल को कट कर लिया है। अब हमें तोरण बनाना है, तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। अब यही पार्ट मैं आपको इस तरफ, देखिए इसे मैं 2 पार्ट में बनाई हूँ। तो इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है। आधे में जितना पार्ट ये जितना पैटर्न बनेगा उतना हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आधे में ये 14 बना है। ऐसे ही हम एक एक कम करते हुए लास्ट तक बनाए हैं। तो देखिए आधे में अब मैं आपको दूसरा पार्ट बनाना बताऊंगी। क्रोशिया के ऊपर क्रीम कलर का ऊन नॉट लगा कर ले लिया है। अब जहाँ पे मैंने ये देखिए फर्स्ट पैटर्न फिनिश किया है उसी के जस्ट बगल वाले में जो ये चैन हमने एक एक चैन पट्टी में लिया है तोरण पट्टी में,
उसी के एक चेन में देखिए हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। इसके जस्ट बगल वाली चेन में हमें जहाँ पे हमने ये फिनिश किया है इसके जस्ट बगल वाले से हमें से बनाना है। तो देखिए 1 2 3 ऐसे 3 चेन ले लेने हैं बना के। अब इसी में हमें इस तरह से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। एक और एक जो हमने ये चैन बनाया है 2 3 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट ये जो हमने पट्टी में चैन बनाया है उसी में फिर से ऐसे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4। इसी तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। उसी तरह से मैंने 14 इस तरफ भी ऐसे ही फ्लावर बना लिया है। अब यहाँ पे हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे देखिए हमें पीछे की तरफ से ऐसे ही बाहर करके ऐसे कट कर लेने। हमने क्रोशिया में मरून कलर का ऊन ले लिया है नॉट लगाकर। अब ये हमें फर्स्ट या ये जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया किया है इसे छोड़ के इसके बगल वाली चैन में हमें इस तरह से ऐसे ऊल को ज्वाइन कर लेना है। अब इसमें हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और फिर सेम इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। अब फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 चैन। इसी तरह से हमें ये लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। इससे मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। बीच में जो हमने 2 चैन बनाए हैं हर एक चैन में हमने ऐसे ये पैटर्न बना लिया है और यहाँ पे ऊल को कट कर लिया है। अब फिर से हमें देखिए ऐसे ही क्रीम कलर का ऊन लेकर फिर ऐसे जो हमने ये यहाँ पे 4 चैन बनाया था 4 डबल क्रोशिया इसे हमें स्किप कर देना है। इसके बगल वाली चैन में हमें इसे ज्वाइन करके फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी में 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर इसके जस्ट बगल वाली चैन में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। 2 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1 2 चैन, फिर यहाँ पे ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4। इसी तरह से हमें देखिए ऐसे ही एक ऐसे ही ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए एक इस साइड और ऐसे एक इस साइड हमें हर एक चैन में ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से ऐसे लास्ट में जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से बना के पूरा फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों तरफ बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है तो चलिए उसके लिए हम झालर बना लेते हैं। देखिए हमें मरून कलर का ऊन लेकर ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से 20 टाइम्स ऐसे लपेट देने हैं। देखिए इस तरह से हमें इसे 20 बार लपेट लेने हैं। देखिए हमें इसे 20 टाइम्स लपेट लिया है हमने। अब यहाँ पे हमें इस तरह से ऊल को कट कर देना है और फिर देखिए हमने ये जो 2 छोटा ऊल का टुकड़ा ले लिया है। एक ऊल के ऊपर हमें इस तरह से सारे ऊल को ऐसे फिंगर से बाहर कर लेना है और फिर देखिए इसमें हमें टाइट नॉट ऐसे 2 नॉट टाइट करके लगा देने हैं इस तरह से। और फिर देखिए एक बार हमें फिर से ऐसे सारे ऊल को ऐसे पकड़ लेने हैं और फिर एक ऊल का छोटा टुकड़ा लेकर हमें फिर से यहाँ पे 2 राउंड ऐसे लपेट के ऐसे देखिए नॉट लगा देने हैं इस तरह से। और देखिए हमें बीच से सारे ऊल को इस तरह से हमें कट कर लेने हैं
और ये हमारा झालर बनके रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हमें झालर बना लेने हैं। देखिए सेम उसी तरह से मैंने ये 2 कलर में ऐसे ही झालर बना लिया है। अब इसे हमें देखिए सुई में हमने एक देखिए ऊल डालकर ले लिया है क्रीम कलर का। अब यहाँ पे हमें एक झालर लेना है और इसके बीच से हमें सुई को बाहर कर लेने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें सुई को बाहर कर लेने हैं बीच में से। अब देखिए ऐसे हमें तोरण को लेना है और इसे उल्टे तरफ से हमें ये जो हमने फर्स्ट ये बनाया है इसी में हमें इसे लगा देने हैं। ये देखिए ऐसे ही नॉट लगाकर 2-3 नॉट लगा लेने हैं जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए इस तरह से। फिर से देखिए हमें एक नॉट फिर से लगा देने हैं अच्छे से। देखिए अब हमें यहाँ पे वूल को कट कर देने हैं। तो देखिए जैसे हमने ये एक झालर लगाया है सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें 1 2 ये 2 4 4 का पैटर्न हमें स्किप करके तीसरे में हमें फिर से ऐसे ही यहाँ पे मरून कलर का ऐसे लगा लेना है। फिर ऐसे 2 स्किप करना है, फिर यहाँ पे क्रीम कलर, इसी तरह से कलर चेंज करते हुए हमें सब में झालर लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने को। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।